दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ में हथियारों की एक अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। वहां से तमाम अवैध हथियार बरामद किए, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आखिरकार वहां पर यह फैक्ट्री कैसे चल रही थी, कैसे वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी करके इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय भाटिया जी, जो कि एडिशनल सीपी हैं क्राइम ब्रांच के। सर, एक बड़ी कामयाबी है मेरठ के अंदर रेजिडेंशियल इलाके में ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी, कैसे इन्फॉर्मेशन मिली और कितने हथियार आप लोगों ने वहां से बरामद किए? किस्सा ये है कि 2 तारीख को हमारी जो सेंट्रल रेंज की टीम है क्राइम ब्रांच की, जिसको एसीपी पंकज अरोड़ा हेड करते हैं, उनके पास इंस्पेक्टर गौरव चौधरी और उनकी टीम में बाकी उनके अन्य साथी सब इंस्पेक्टर यशपाल, एएसआई मुनव्वर खान, एएसआई अरुण और अंकुर, इन सब के पास ये इत्तला आई कि एक शख्स जो कमला मार्केट की तरफ आ रहा है, शायद उसके पास हथियार हो। इस टीम ने इस इंफॉर्मेशन को आगे डेवलप किया, थोड़ा उसको और वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद एक ट्रैप लगाया और इंटरसेप्ट किया एक शख्स को कमला मार्केट के पास शाम को 2 तारीख को। सर्च करने पर उसके पास से 2 अवैध हथियार मिले और जिंदा कारतूस भी मिले। उसका नाम पूछने पर उसने बताया कि वो इकराम है और वो ये हथियार मेरठ से लाता है। उस पर मुकदमा दर्ज किया, उसको अरेस्ट किया और पूछताछ करने पर उसने आगे बताया कि एक माशूक अली नाम का इंसान है जो मेरठ में फैक्ट्री चलाता है और अवैध रूप से हथियार बनाता है। इसकी इन्फॉर्मेशन को हमने फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में शामिल करके सूचनाओं को डेवलप किया, एफर्ट्स किए, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की और माशूक अली का पता लगाने की कोशिश करी। माशूक अली बार बार जगह बदल रहा था, उसको शायद ये इन्फॉर्मेशन हो गई थी कि यहाँ पर इकराम अली पकड़ा गया है और उसके ऊपर भी मुश्किल आ सकती है। और काफ़ी मेहनत करने के बाद इस टीम ने मेरठ जाकर माशूक को गिरफ़्तार किया, अरेस्ट किया और पूछताछ करने पर शुरू में तो उसने मना किया कि वो निर्दोष है, लेकिन बाद में सस्टेन्ड इंटरोगेशन में उसने कन्फेस किया कि वो एक जगह है जो एमडीए फ्लैट्स हैं और काशीराम कॉलोनी में, वहाँ पर वो एक तरह के फैक्ट्री चलाता है हथियार बनाने की और वो उसको दिखा सकता है। जब उसको हम साथ ले गए और वहाँ पर फैक्ट्री को हमने चेक किया तो वहाँ पाया कि 14 हथियार ऑलरेडी बने हुए थे अवैध रूप से, जो देसी कट्टे हैं, और 41 बैरल्स वहाँ पर खाली बरामद हुई। साथ साथ हमारे को जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औजार हैं, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स हैं, वो भी बरामद हुए हैं। तो इस तरह 2 शख्स को गिरफ़्तार करके, 2 अपराधियों को गिरफ़्तार करके हमने टोटल 16 इलीगल वेपन्स बरामद कर लिए हैं। साथ में जिंदा कारतूस हैं, 41 बैरल्स हैं जो कन्वर्ट होनी थी अवैध हथियारों के रूप में, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग टूल्स भी हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी हमारी सेंट्रल रेंज की टीम को मिली है। तो ये जो हम लोगों ने अवैध रूप से हथियार बनाने की फैक्ट्री को बस्ट किया है। सर, ये फैक्ट्री क्या फ्लैट के अंदर चल रही थी? और जो रॉ मटेरियल था, क्योंकि हमने देखा कि मेरठ में इससे पहले कई सारे अलग बहुत डीप गांव में जाकर इस तरह की फैक्ट्री चलती हैं जहां पर अवैध हथियार बनाए जाते हैं, फिर उन्हें अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहे थे, ये पूछताछ में अब तक क्लियर हो पाया? ये अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमने जो है आगे की और पीछे की दोनों चेन के ऊपर काम करना है, काम कर भी रहे हैं। पीछे इसके साथ कोई और साथी अगर शामिल थे तो वो कौन थे, इसमें कारीगर कौन था, मजदूर कौन थे, रॉ मटेरियल कहाँ से आता था और ये सप्लाई किसको कर रहे थे। जो सप्लाई वाली जो आगे रिसीवर्स हैं उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही कोई पुख्ता हम लोगों को जानकारी मिल जाएगी इन्वेस्टिगेशन में, हम लोग साझा करेंगे। सर, दिल्ली एनसीआर में ऐसे बहुत सारे हाल के केसेस देखे गए हैं जिसमें बहुत कम उम्र के लड़के जो कि अभी हाल में ही क्रिमिनल्स बने हैं, वो देसी कट्टों से फायरिंग कर रहे हैं। अभी हाल में ही साउथ ईस्ट में एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई, इसी तरीके का वेपन था। बहुत अलग अलग तरह के गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं। तो क्या कोई इनपुट मिल पाया है कि इस तरीके की फैक्ट्री जो है वहाँ से हथियार इस तरह के क्रिमिनल्स को भेजे जाते हैं और इनकी जो आगे बेचे जाते हैं, कितने पैसों में ये आगे जो क्रिमिनल्स हैं उनको बेचते हैं? ये हम लोग आगे लिंक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस फैक्ट्री से संबंधित हथियार थे जो यहाँ बने थे वो कहाँ कहाँ गए हैं, अभी तक किस किस को बिके हैं और कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं। अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, हम जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो बता पाएंगे कि इस फैक्ट्री से बने हुए हथियार किस किस क्राइम में या किस किस क्रिमिनल के पास यूज़ हुए हैं। तो और साथ में जो आपका क्वेश्चन था कि ये 15,000 से 50,000 60,000 तक ये बेचने की कोशिश करते थे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो जितने में बिकता था, पर इसका रेट जनरली 15,000 से 50,000 के बीच में ये लोग
बेचा करते थे। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि मेरठ के अंदर ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज जंगलों में, आम के बागों में या ऐसे डीप इलाकों में हमने पहले भी सुनी है, लेकिन रेजिडेंशियल इलाके में एक फ्लैट के अंदर ये लोग हथियार बना रहे थे। जाहिर सी बात है हथियार बनाने की आवाज़ भी आती होगी जब ये बनाते होंगे, तो क्या आस पड़ोसियों को कोई जानकारी नहीं मिली या फिर सुनसान इलाके में ये फ्लैट्स हैं? नहीं, ये जो फ्लैट्स हैं वो हमने देखा है अभी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर हैबिटेशन या आबादी नहीं आई है। नए एमडीए के जो फ्लैट्स बने हैं उन फ्लैट्स में कुछ घरों में तो ऑक्यूपेशन हो गया है और कुछ घरों में नहीं हुआ। और जो ये वाला फ्लैट था थोड़ा सा पीछे जाके था, थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं दूरी पर था। और फिर भी ये इस हथियार बनाने के लिए जितनी आवाज़ आनी चाहिए, अगर ये बंद कमरे में कर रहे हैं और देख के कर रहे हैं और लगातार नहीं कर रहे, तो ये एस्केप कर सकते हैं पब्लिक आई को इस तरह की अपनी एक्टिविटी और लिटिल स्मार्टनेस से। तो हो सकता है कि ये थोड़ा वहाँ स्मार्ट प्ले कर रहे हों और आवाज़ कम करने की कोशिश कर रहे हैं और कभी कभी आवाज़ ज़्यादा निकालते हों, तो वो पब्लिक नोटिस में नहीं आया हो। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी हैं संजय भाटिया जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि अवैध फैक्ट्री जो है उसका भांडाफोड़ किया गया है, 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। अब ये आगे किन किन क्रिमिनल्स को ये हथियार सप्लाई कर रहे थे, इस चेन को भी बस्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज की टीम, जिसको डीसीपी राकेश पावरिया हेड करते थे, जिनका अभी ट्रांसफ़र हो गया, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट बन के चले गए हैं, और एसीपी पंकज उस रेंज को जो सेक्शन है उसको हेड करते हैं, और साथ साथ उनकी टीमों में से एक इंस्पेक्टर गौरव और उनके साथी बाकी यशपाल, सब इंस्पेक्टर, एएसआई मुनव्वर और बाकी साथी उनके। इस टीम ने एक अच्छा काम किया है और मेरठ में एक अवैध रूप से हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इसके साथ साथ बड़ी वेपन्स की रिकवरी हुई है, लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, और जो वेपन्स बनाने की टूल्स थे, हथियार औजार थे, वो भी मिले हैं। किस्सा ये है कि 2 तारीख को शाम को इत्तला मिली एएसआई मुनव्वर को कि एक शख्स जिसका नाम इकराम है वो वेपन लेकर दिल्ली आ रहा है सप्लाई करने के लिए। इकराम को कमला मार्केट के पास इंटरसेप्ट किया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 हथियार मिले और 4 जिंदा कारतूस मिले। उसको हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज किया और रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो हथियार मेरठ में एक माशूक अली नाम के आदमी से लाता है, और पूछताछ करने में बताया कि पहले भी वो हथियार ला चुका है और सप्लाई कर चुका है। इसकी निशानदेही पर, इसकी इंटरोगेशन के बाद माशूक के बारे में, माशूक अली के बारे में और इंफॉर्मेशन डेवलप की गई, टेक्निकल जो है इन्वेस्टिगेशन की गई और सोर्सेज डेवलप किए गए। और इन्वेस्टिगेशन करते हुए, क्योंकि माशूक अली अपनी जगह बदल रहा था, बार बार जो है वो अलग अलग जगह पर रह रहा था, मेरठ जाकर माशूक अली को गिरफ़्तार किया गया। माशूक अली को गिरफ़्तार करने पर उसने बताया कि मेरठ में ही, पास में ही उसने एक फैक्ट्री बना रखी है जिसमें वो अवैध रूप से वेपन तैयार करता है। उस फैक्ट्री को हम लोगों ने रेड किया। रेड करने पर यह पाया कि वहाँ पर 14 और बने बनाए जो वेपन्स हैं, कट्टे हैं, देसी कट्टे, वो बने पड़े थे, वहाँ पर तैयार थे, और 41 बैरल्स, जो खाली बैरल्स थी जिनको आगे हथियार में कन्वर्ट होना था, वो हमें मिली हैं। साथ साथ और जिंदा कारतूस मिले हैं और मैन्युफैक्चरिंग टूल्स वो हमारे को मिले हैं, जो औजार होते हैं जिससे ये इलीगल वेपन या कट्टे देसी बनाए जाते हैं, वो हम लोगों ने बरामद किए हैं। तो इस तरह से इकराम को अरेस्ट करके और उसकी निशानदेही पर, उसकी इंटरोगेशन में माशूक अली को अरेस्ट करके हमारी सेंट्रल रेंज की जो टीम है, कमला मार्केट में जो बैठती है क्राइम ब्रांच की, उसने एक बड़े जो वेपन बनाने वाली अवैध रूप से फैक्ट्री को अनर्थ कर दिया है, बस्ट कर दिया है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिए हैं। पूछताछ पर यह भी बताया है इन्होंने कि पहले भी ये लोग इस तरह के हथियार बनाकर सप्लाई कर चुके हैं। आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ की जाएगी, क्रॉस वेरिफिकेशन की जाएगी, क्रॉस इंटरोगेशन की जाएगी, और चीज़ों को जांचा जाएगा, और ये चेक किया जाएगा कि अब तक ये कितने देसी कट्टे बनाकर कहाँ कहाँ सप्लाई कर चुका या कहाँ कहाँ वो कट्टे यूज़ हो चुके। इसको हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में ओपन रखा हुआ है हमने। अभी तक माशूक अली का नाम जो आया, जो हमने गिरफ़्तार कर लिया है, बातें बता रहा है कुछ, इसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। ऑथेंटिकेट करने के बाद
पूरा निश्चित तौर से हम बता पाएंगे कि इसमें आगे भी इसके साथी कोई हैं या इसके साथ में इस हथियार की फैक्ट्री में कोई और शामिल है। ये तो लाजमी तौर पर नॉर्मल सी बात है कि जब हमने इसको पहले पकड़ा, इंटरसेप्ट किया, तो ये अपनी फैक्ट्री पर मौजूद नहीं था, किसी दूसरी जगह पर था। पहले इसने आनाकानी की और बताने से मना किया और अपने आप को इसने निर्दोष बताया और ये भी बताया कि वो बिल्कुल भी इस तरह के किसी भी अपराध में शामिल नहीं है। लेकिन जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन की गई तब इसने उस जगह का पता बताया जहाँ पर ये हथियार बनाने की फैक्ट्री थी। उस जगह पर फिर इसको ले जाया गया, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। ताला खोलने के बाद हम लोगों ने पाया कि अंदर बाकायदा 14 वेपन्स बने हुए पड़े हुए थे। 41 बैरल्स थी या पाइप्स थी जिनको कन्वर्ट होना था, या बाकी औजार थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स थे, वो भी हमें बरामद हुए। वो सारा हम लोगों ने अपने कब्जे में लिया, माल मुकदमा बनाया प्रोसीजर फॉलो करते हुए और इसको गिरफ़्तार करके ले आए हैं। इसको आगे की पूछताछ की जा रही है और जैसे ही और इसके बारे में सूचना या हमें इसके बारे में पता चलेगा आपको बताएंगे।